सियासत में एक कहावत बड़ी सटीक नजर आती है, जिसे जहां मौका मिला कुर्सी लपकता गया, लेकिन जब जब पुरानी यादें ताजा होती हैं वो बदलने की लाख कोशिशें करता है। क्या जयंत चौधरी भी कुछ ऐसा ही करने में लगे हैं? उनका एक पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो बस एक लाइन लिखते हैं, ऑरवेलियन 1984 की ओर पुलिसिंग, जिसका सही मतलब करीब 90% लोग नहीं समझ पाए। यहां ब्रिटिश लेखक ऑरवेलियन का जिक्र किया गया है, जिन्होंने एक ऐसी राज्य की कल्पना किताब में लिखी जहां प्यार करने पर लोगों को सजा मिलेगी, लोगों की निजता का हनन होगा, झूठ का राज बढ़ेगा, जहां की सत्ता हर वक्त नागरिकों पर नजर रखेगी, जहां सरकार लोगों की आजादी को कुचल डालेगी। बिग ब्रदर नाम की पार्टी के लोग सबका ब्रेन वॉश कर चुके होंगे। यहां बिग ब्रदर नाम की पार्टी एक इशारे के लिए लिखी गई है, सांकेतिक पार्टी है समझने के लिए। प्रोपोगेंडा के लिए यह पार्टी न्यूज पिक नाम की भाषा बनाएगी, जो लोगों की सोचने समझने की क्षमता को कम कर देगा। यह सब कुछ काल्पनिक है, लेकिन एक लाइन में जयंत चौधरी ने योगी सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए। जयंत की यह लाइन मेरठ पुलिस के लिए है। दरअसल बीते दिनों मेरठ एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने कहा, सड़क पर नमाज नहीं होगी, जो नियम तोड़ेगा उस पर न सिर्फ मुकदमा दर्ज होगा, बल्कि पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस भी उसका रद्द कर दिया जाएगा। हर जगह की सघन निगरानी हो रही है, जिसे सुनते ही मोदी सरकार में मंत्री जयंत चौधरी भड़क उठे, क्योंकि उन्हें पता है जीत सिर्फ जाट वोटर्स के सहारे नहीं मिलेगी, मुस्लिम वोटर्स को भी अपने साथ लेकर चलना होगा। शायद इसीलिए उनका मुस्लिम प्रेम बार बार उभर कर सामने आ रहा है। इससे पहले जब बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने यह कहा कि बलिया में बन रहे मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों के लिए अलग से एक वार्ड बना देना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को होली, रामनवमी और दुर्गा पूजा में दिक्कत होती है। ऐसे में हो सकता है कि हमारे साथ इलाज करवाने में भी उनको परेशानी हो, इसीलिए अलग वार्ड बने, ताकि हमें भी ये डर ना हो कि कोई खाने में थूक न दे। जिस पर जयंत ने कहा था, मोहतरमा इलाज की जरूरत तो है, तंज तो आप समझे होंगे। उससे पहले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने जब एक रैली में कहा, मथुरा और काशी में मंदिर निर्माण के लिए कोर्ट का सहारा नहीं लिया जाएगा, बल्कि बाबरी वाला हाल होगा, तो आरएलडी ने इसे पश्चिमी यूपी में माहौल खराब करने वाला बयान बताया। वाकई ऐसे बयानों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन जयंत चौधरी पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि योगी के नेम प्लेट वाले फैसले पर तो जयंत ने ऐसी आंख दिखाई कि योगी आज भी शायद नहीं भूले होंगे। तब जयंत ने कहा था, कहां कहां नाम लिखें, क्या आप कुर्ते में भी नाम लिखना शुरू कर दें क्या, ताकि यह देखकर तय किया जा सके कि हाथ मिलाना है या गले लगाना है। जिसका सीधा सा मतलब है, सियासत में बीजेपी और आरएलडी साथ तो बैठी है, लेकिन नेताओं की विचारधारा मेल नहीं खा रही। बीजेपी से नजदीकी बढ़ाने के चक्कर में शाहिद सिद्दीकी और अमीर आलम जैसे नेता जयंत का साथ छोड़ चुके हैं। पश्चिम यूपी में जाट 20% के करीब हैं, तो वहीं मुस्लिमों की आबादी 30 से 40% के बीच है, जबकि दलित समुदाय भी 25% से ऊपर है। शायद इसीलिए जयंत समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। बीच बीच में विरोध के सुर तो उठा रहे हैं, लेकिन कुर्सी भी प्यारी लग रही है। अब आप मेरठ पुलिस के फरमान और जयंत चौधरी के बयान पर क्या कहेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।